हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिन बाद मैं आ गई और मुझे पता है आप लोगों ने मिस किया होगा और मैंने भी आप लोगों को मिस किया। और आप लोगों के कमेंट से मुझे पता चल रहा था कि आप लोग पूछ रहे थे कि कहाँ पे हो दी, तो मैं आ गई हूँ। और मेरा ऐसा था ना कि अभी गांव में ही हूँ मैं अभी, और ये रहा मेरा स्टडी टेबल। अपने अलीगढ़ का मेरा जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ का स्टडी टेबल तो देखा ही होगा, लेकिन यहाँ पे भी देख सकते हैं आप। मैं जब गांव में पढ़ती थी ना, जब मैं गांव में रहती थी तभी मैं ऐसे ही पढ़ती थी। बेड पे ही पढ़ती थी। या जैसे कि अभी तो यहाँ पे 6 आवर्स के क्लासेस होते हैं, तो बहुत देर तक बैठ कर पढ़ना यहाँ पे दिक्कत होगा। तो मैं क्या करूँगी, अभी सिर्फ फिजिक्स के लिए यहाँ पे बैठ के पढ़ रही हूँ, बाकी मैं वहाँ पे चेयर लगा लूँगी। उसके बाद से वहाँ पे अपना बुक्स जो नोट्स होंगे रख कर पढ़ूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं फ़िज़िक्स पढ़ूँगी और देख सकते हैं यहाँ पे क्लास है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का क्लास है और लेक्चर 8 है। तो स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाने वाली हूँ। और मैंने सोचा कि आपको अपना ये विलेज का अपना व्लॉग बनाऊँगी, लेकिन नहीं हो पाया। तो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी 2-3 दिन बाद मैं चली भी जाऊँगी और वहाँ पे जाके मेरी स्टडी भी कंटिन्यू हो जाएगी। मेरा बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गया, क्योंकि मैं जब गांव आई थी तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। उसके बाद से मैं पढ़ नहीं पाई थी 2-3 दिन तक तो। और उसके बाद से ईद आ गया था, उस दिन भी मैं नहीं पढ़ पाई थी। उसके बाद फिर से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो 3-4 दिन फिर उसमें चला गया। तब सोच सकते हो कि इतना ज़्यादा मेरा बैकलॉग हो गया। तो मैं बैकलॉग कैसे क्लियर करूँगी, क्या करूँगी, आपको वो भी पता चलेगा। और स्टार्ट करते हैं, बकबक कम करते हैं। और एक और चीज़, जो मेरे पास अभी पेन नहीं है, तो मैं सिर्फ अभी लेक्चर देखूंगी, नोट्स नहीं बनाऊंगी, क्योंकि पेन मेरे जो छोटे भाई बहन हैं वो लेकर भाग जाते हैं। तो अभी स्कूल लेकर चले गए हैं, शायद मिल नहीं रहा है मुझे, पूरा मैंने ढूंढ लिया। तो कोई नहीं, अभी नोट्स बाद में बना लूँगी। अभी मैं लेक्चर देख लेती हूँ। और कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह का कुछ होगा तो मेरे पास सिर्फ एक चीज़ है, वो है ये। इसी से मैं करके देखूँगी, लिख के लूँगी यार इसे। देखो जरा, हाँ हो जाएगा, चलो ठीक है। और मैं नोट्स बुक ज़्यादा कुछ लेकर आई नहीं हूँ। सिर्फ मैं ये फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का और ये सिर्फ एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने एक रख लिया था, ताकि रफ है, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने रखा है इसे। और फिज़िक्स और बॉटनी और जूलॉजी का मैं नोट्स नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मेरे पास नोट्स हैं। ये समाप्ति मैम का है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये नोट्स है मेरे पास, बॉटनी का एंड जूलॉजी का। तो नोट्स वगैरह मैं बना नहीं रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अब अपना फिजिक्स का लेक्चर। उसके बाद से मैं केमिस्ट्री करूँगी एंड फिर बायो करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का लेक्चर कंप्लीट हो गया। अब मैं जा रही हूँ केमिस्ट्री का लेक्चर करने हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सॉल्यूशन है, लेक्चर नंबर 7। तो कंप्लीट करते हैं इसे, उसके बाद से मैं बायो करूँगी। केमिस्ट्री का लेक्चर कंप्लीट हो गया और अब मैं जा रही हूँ बॉटनी का लेक्चर करने, सेल साइकिल वाला। तो सेल साइकिल का मेरा बैकलॉग हो गया है, जो लीजेंड बैच में सर रुपेश सर से मैं पढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पे सेल साइकिल मैंने चैप्टर नहीं पढ़ा था, वो मेरा बैकलॉग हो गया था। तो मैं वही वेट कर रही थी कि सेल साइकिल जब आकांक्षा मैम स्टार्ट करूँगी मैं उनसे पढ़ लूँगी। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना बायो का लेक्चर। और ऐसा होता है ना, बायो में और फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों में ही ऐसा होता है कि हम चीज़ें याद करते हैं, लेकिन 1-2 दिन 3 दिन के बाद हम भूल जाते हैं। और 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद तो हम चीज़ें पूरा ही भूल जाते हैं, बिल्कुल याद नहीं रहता है। और उसके लिए मैंने एक फॉरगेटिंग कर्व थ्योरी देखा था और पढ़ा था गूगल पे। और मैंने जब पढ़ा था तो उसके रिगार्डिंग मुझे एक एप्लीकेशन में मिला, तो मैंने उसे परचेज़ कर लिया। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी मैं बता दूँ। हम एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 95% क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आता है, लेकिन फिर भी हमारे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि उसकी कुछ प्रॉब्लम है। जैसे कि बायो एंड केमिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी इनफ होता है, लेकिन क्या होता है ना कि हम रीड करते हैं एनसीईआरटी बार बार, लेकिन वो हमारा पैसिव रिविजन होता है, क्योंकि हम सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं। लेकिन हम क्या करें ना कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, एमसीक्यू, वो भी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, तो वो हमारा एक्टिव रिवीजन हुआ। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कहाँ से करें? एप्लीकेशन के बारे में बात कर रही थी, वो है मेमोनेट ओपन करते ही यहाँ पे आप नीचे आओगे तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस होगा। बायोलॉजी पे मैं क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सेल चैप्टर पढ़ा, तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को मैंने यहाँ पे ओपन किया। एंड यहाँ पे क्या है ना कि एमसीक्यू जो है ना एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ही है। यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं आप। तो ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से बनाए गए हैं।
प्रॉब्लम ये है कि एनसीईआरटी जो एंटी कंडक्ट कर रहा है 2090 से, तो नीट पैटर्न क्या हुआ है कि चेंज हो गया है। तो यहाँ पे असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चंस मिलेंगे, और मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे आपको यहाँ पे। एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हुआ है वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। एनसीईआरटी इज़ फुल ऑफ पैराग्राफ विद लिमिटेड डायग्राम एंड टेबल। इट्स make NCERT so boring and lengthy, and here you see 100% NCERT based and PYQ marked notes है यहाँ पे, and whole chapter is covered with colorful flow charts, mind maps, diagram and table. You can get quick notes ताकि आप क्विकली रिविजन कर सकें, और जैसे कि यहाँ पे आपको दिख सकता है। और रिवीजन के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा, जैसे कि हम क्या करते हैं ना कि हम, जैसे कि मैंने सेल साइकिल चैप्टर पढ़ा और कल मैंने रिवीजन नहीं किया तो 70% हम भूल जाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप, तो 24 आवर्स में आपको टेम्प्रेरी मेमोरी में मिल जाएगा, और फिर आप इसको करेंगे तो वो आपको जितने भी राइट आंसर होंगे वो आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ जाएंगे, और जितने भी रॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो आपके टेम्प्रेरी मेमोरी में ही रह जाएगा, और शॉर्ट टर्म मेमोरी में से जितने भी क्वेश्चन आपके सही होंगे वो रिपीटिंग शॉर्ट मेमोरी में आ जाएगा, और जो रॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो शॉर्ट टर्म में ही रहेंगे। और फिर आपके जैसे जैसे सही होते जाएंगे वो सारे क्वेश्चंस आपको ये स्टेज से जितने बाकी स्टेज है उसमें आते जाएंगे, और आपको लॉन्ग टर्म एक रिवीजन में परमानेंट आपको याद हो जाएगा चीज़ें। अगर आप प्रॉब्लम को समझ गए तो मेमोनीट ऐप डाउनलोड करो, एंड इफ़ यू फॉलो दिस यू विल डेफिनेटली क्रैक नीट। ऑल लिंक्स अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन, तो आप चेक कर लेना एक बार, और मेमोनीट डाउनलोड कर लेना, और एक बार आप इस सारी चीज़ों को देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब सही है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ DPP यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, और देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था, और फिर मैंने किया समाप्ति मैम का मेड इजी बुक जो है उनसे रिवीजन किया मैंने एनिमल टिश्यू, क्योंकि मैंने रिवीजन नहीं किया था बहुत दिन से। अब मैं चाह रही हूँ ये विपिन सर का है, देख सकते हैं, और यूकैरियोटिक सेल वाला पार्ट में रिवीजन करने, क्योंकि ये मैं बार बार भूल जाती हूँ पता नहीं क्यों, और इसका फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी ताकि मुझे चीज़ें याद रहे। और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं कर रही हूँ, आज पढ़ा था मैंने सेल साइकिल, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस DPP सॉल्व कर रही हूँ मैं यहाँ पे। आकांक्षा मैम से पढ़ा था मैंने, और देख सकते हैं कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है। 2 गलत हो गया था मेरा क्वेश्चन, बाकी सही थे। फिर वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और 2-3 दिन की बात है बस, उसके बाद से मैं कंटिन्यू हो जाऊँगी, क्योंकि मुझे अभी मैं गांव में हूँ, और 2-3 दिन बाद मैं चली जाऊँगी यहाँ से, और जाने आने में मेरे को 1 दिन लग जाता है, और उसके बाद से 1 दिन थकावट उतरने में लग जाता है। और कार में ऐसा है कि मैं क्लास वगैरह नहीं ले सकती, क्योंकि मेरे को चक्कर उल्टी का इशू है, तो मैं नहीं ले सकती इसी वजह से। तो खैर कोई ना, अब होप तो यही है कि वहाँ पे जाने के बाद से मेरा कोई बैकलॉग ना आए और स्टडी कंटिन्यू रहे। तो ठीक है, फिर ख्याल रखें अपना बहुत, और पढ़ाई करते रहे। बाय।